और यहाँ के लोगों का, रास्ते का जो विवाद चल रहा है, उसका निराकरण भी आप लोगों ने मिलकर करना है। कौन सही है, कौन गलत है, और निराकरण इस बात के साथ करना है कि एक उसका जो निष्कर्ष निकले वो सबके हित में हो। मैं पहाड़ के हित में एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग उसे सुने गंभीरता से, कि हमारे नौजवान कई लोग जानते ही नहीं है। हम तब पैदा ही नहीं हुए जब हमारी सरकारों ने, जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, 1950 में जब देश को संविधान मिला, उसके बाद आज आप देखना हमारे कई नए नए लोग हैं, यूट्यूब हमारी माताएं बहनें खोलती हैं, आज मूल निवास पर बहुत चर्चा हो रही है। आज गांव गांव में सड़कों पर लोग उतर रहे हैं मूल निवास के लिए, और आज भू कानून की मांग कर रहे हैं। आज जिस दहलीज पर आप खड़े हैं वो भू कानून के अंतर्गत आता है। हमारे उस समय की सरकारों ने कहा, जब 2002 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी एक नए राज्य का उदय हुआ। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भारत के संविधान के प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत 1950 के भू कानून को, स्थायी निवास को लागू करते हुए कहा कि जिस राज्य में रह रहा है वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हम उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे। लेकिन सन 2002 में पहली जो सरकार आई, उन्होंने उस एक्ट को नहीं माना। हिमाचल ने, सब ने माना। उत्तराखंड के उस समय की सरकार ने कहा कि सन 2000 से 15 साल पहले से जो उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का मूल निवासी होगा। और वहां से हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हुई। तब उत्तर प्रदेश, बिहार, बाहर के सभी राज्यों के लोग और जो कुछ लोग इनलीगल तरीके से रह रहे थे, उन सब ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिए। उससे हमें क्या घाटा हुआ कि हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र समाप्त कर दिया गया सरकारों के द्वारा। हम भी स्थायी निवासी और वो जो लोग चोरी छिपे आए वो भी स्थायी निवासी। आज कोई सरकारी नौकरी निकलती है, हमारा मूल निवास नहीं बनता, स्थायी निवास हमें दिया जाता है हमारी सरकार के द्वारा। और जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको भी स्थायी निवास मिलता है। एक तो हमारे हितों के साथ ये खिलवाड़ हुआ। और आज हम बात करते हैं भू कानून की। सन 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना, एक नियम था कि 500 वर्ग मीटर तक बाहर का व्यक्ति, कोई भी बिल्डर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का व्यक्ति हो, या वो कृषि करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, उसे हमारी सरकार ने अनुमति दी कि आप उत्तराखंड आइए, अपने उद्योग लगाइए, आप व्यावसायिक उपकरण लाइए, अपने आवास बनाइए। 2012 तक कानून में कई चेंज आए। 250 वर्ग मीटर तक हमारी सरकार आई। सरकारों ने कहा कि आप आइए। लेकिन 2012 के बाद, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम ये नहीं कहते, जो सरकार ऊपर बैठी है वो सब एक है। हम नीचे लोग अपने आप को दलों में बांट देते हैं, हम अपने आप को गाँव में बांट देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप उत्तराखंड आइए, कोई रोक टोक नहीं है, आपको जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन आप लीजिए। तब जाके आज भू कानून की मांग उठी है। जहाँ तक मेरा संज्ञान में आया है, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मजखाली एक ऐसे मुहाने पे खड़े होने जा रहा है कि यहाँ के लोग, आने वाली यहाँ की पीढ़ी, ये बाहर के लोगों के नीचे गुलामी करेगी। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, अगर बुरी लगे तो मुझे आप माफ़ करना। और मैं उसके पीछे प्रमाण भी दूंगा, आपको कि जिस प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है। हमारे दोराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से हम आते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगे थे कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को मारने के लिए गए थे। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल क्या है। 4000 एकड़ ज़मीन केवल 1700 रुपये नाली में दे दी। सरकार ने लिख के दिया कि हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, और हमने अपनी ज़मीन दे दी। हमारे बुजुर्गों ने हमारी 37 नाली ज़मीन मेरे पिताजी ने दी, दूसरे ने दी। 4000 एकड़ ज़मीन ले ली, और केवल 1000 एकड़ में आज इंजीनियरिंग कॉलेज है। 3000 एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। और जब हम सरकार से नौकरी मांगने गए, सरकार हमको हाईकोर्ट ले गई 2002 में, 2008 में हाईकोर्ट ले गई, 2011 में ले गई, 2012 में ले गई, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ले गई, 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नौकरी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आज हमारे दोराहाट के लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बहनें, माताएं उनके घरों में पोछा लगा रही हैं। हमारा नौजवान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वहाँ पर बैठकर हमारे बहनों का उत्पीड़न होता है। और मेरी दीदी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा कि हमारा नौजवान वहाँ पर 8000 रुपये की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है।
हमारी बहनें पोछा लगा रही हैं, हमारे लोग कुत्ता घुमाने का काम कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे लोग जो कर्मचारी मैसों में खाना बना रहे हैं उनका उत्पीड़न बाहर के लोग कर रहे हैं। तो हम भी आपकी तरफ गुलामी की ओर अग्रसर है दोराट में, लेकिन हमने आवाज़ बुलंद करी है। हम कोई भी सरकार आए, सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। हम लड़ रहे हैं। मैं मछखाली के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपनी पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए, केवल अपनी पीढ़ी में सुख सुविधाओं को जोड़ने के लिए इस कृषि भूमि को, इस भगवान की इस धरती को, इस देवभूमि को इन बाहर के लोगों को मत बेचिए। मैं पहली अपील ये करना चाहता हूँ कि मत बेचिए। हमें यहाँ आकर केवल प्रलोभन दे रहे हैं। हमारे ही कुछ भाई लोग मिले हैं, वो भी चाहते हैं थोड़ा पैसा हम कमा लें, मुनाफा हो जाएगा, लेकिन हम अपने पहाड़ को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। मछखाली में मैं देखता हूँ, मैं भी यहाँ रहा हूँ, जब भी हम इधर आते हैं हमारे नौजवान कई साथी कुत्ते घुमा रहे हैं उनके, हमारे कई लोग उनके हवेलियों को पहरानी चौकीदार बन बैठा रही है। वो बंजर किस लिए आ रहे हैं पहाड़ में? मेरी माँ समान आप हो, मेरी बहन समान आप हो। इन पहाड़ वीरानों में इतने बड़े बड़े आलीशान बंगले किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये केवल इनके अय्याशी के अड्डे हैं। इनको शांति चाहिए। ये बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, ये वहाँ बैठें। यहाँ हिमालय व्यू के नाम पर, दूसरी जगह के नाम पर यहाँ एकड़ों जमीन इन्होंने कब्जा दी हमारे लोगों के साथ मिलकर। मैं ये तय करने वाला नहीं हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जनता के हकों के साथ खिलवाड़ ना हो। जो कुछ हो चुका है उस पर हो चुका है, लेकिन आगे ऐसा ना हो। अगर आगे आप लोग ज़मीन दे रहे हो, कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी का एक बार चेहरा ज़रूर देख लेना कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी इस बहुमूल्य ज़मीन को तो बेच देंगे बाहर के लोगों को, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? हमारे आज डडोली गांव है, यहाँ पर बजेठा जी आए हैं, पंकज भाई, इनके गांव में ये नौबत आ गई है कि इनके आने वाली पीढ़ी के पास मकान लगाने के लिए ज़मीन नहीं है। 1 इंच ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए। मछखाली तो स्वर्ग है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपील करना चाहता हूँ कि बाहर से जो लोग आए हैं वो आए, उनका स्वागत है। ये देवभूमि है, ये सबकी है, अतिथि देवो भव। लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सरकार को एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए कि आप पहाड़ में जाएंगे तो इतनी ज़मीन लेंगे। 500 वर्ग मीटर लीजिए, स्वागत है। 250 वर्ग मीटर लीजिए, स्वागत है। लेकिन आप हज़ारों नाली, एकड़ों नाली, सैकड़ों नाली कब्जा दे रहे हैं और उसके बाद हमारी जनता की आवाज़ दबाकर उनमें बेनाम में सड़क डाल दे रहे हैं। और उस पर मिला हुआ कौन है? मैं ये नहीं कहता। अभी जो आपका ताज़ा विवाद आया है ये सड़क का, इसमें कुमाऊं कमिश्नर साहब आए, उन्होंने रेड मार्क किया, उस सड़क को बंद किया। तो उसके बाद वो सड़क कैसे खुली? और वाकई जनता को उस सड़क की अगर आवश्यकता है तो उस सड़क के विरोध में क्यों खड़े हैं? और वो सड़क कौन सी ज़मीन पर है? यहाँ पर राजस्व विभाग के हमारे जो हमारी एसडीएम महोदया को आना था, उन्होंने निश्चित आना चाहिए था, लेकिन उनके प्रतिनिधि आए होंगे। आखिर ये जो सड़क जा रही है इससे गांव को क्या लाभ है? दूसरी बात, ये सरकारी ज़मीन पर है या गैर सरकारी ज़मीन पर है? और लोगों को आवश्यकता है नहीं है, या आप लोगों ने तय करना है। लेकिन मैं आप सबसे एक मांग करना चाहता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, अतिथि देवो भव। उत्तराखंड सबका है, लेकिन जब हमारे आने वाली पीढ़ी ही अगर यहाँ नहीं रह पाएगी तो हम आपका स्वागत कैसे करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों को आज केवल जागरूक करने आया था, निवेदन करने आया हूँ कि आप सोचिए, समझिए। हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी तलवार चली, हमारे 4000 एकड़ ज़मीन चली गई। आज उस 3000 एकड़ बंजर ज़मीन को जब हम देखते हैं तो हमारा मन होता है कि ये ज़मीन हमें मिल जाए, लेकिन वो ज़मीन हमें नहीं मिल सकती, वो सरकार के हवाले चली गई। आज कोई इसमें दूसरा उपकरण खुल रहा है, कोई तीसरा खुल रहा है, लेकिन हमारी जो माताएँ यहाँ पर बैठी हैं, ये आप तय कीजिए कि आने वाले बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे, आपकी आवश्यकताएँ भी पूरी हो। आज का जो ये मुद्दा है, जो पक्ष में है वो अपनी बातें रखें, जो उसके विपक्ष में है वो भी अपनी बातें रखें। आखिर सड़क लीगल ज़मीन में है, इलीगल ज़मीन में है, और सड़क पर कमिश्नर साहब दौरा करते हैं, सड़क को बैन कर देते हैं और फिर सड़क खुल जाती है। ये क्या मामला है? एक तो प्रशासन के जो लोग यहाँ आए हैं वो बताएं, और दूसरे हमारे गांव के लोग अपनी बात रखें। लेकिन निवेदन मेरा, हमारे माननीय प्रमुख जी, हमारे जनप्रतिनिधि हैं पूरे ब्लॉक के, वो भी आपको अपनी बात रखेंगे, लेकिन समाधान निकलना चाहिए। और हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अवैध ज़मीन पर सड़क जा रही है, गांव को लाभ नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, गांव का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। मेरे साथ भी 10 ग्राम प्रधान आए हुए हैं। ग्राम प्रधान बिकारकोट, डडोली, धर्मगांव, मल्ली मिरई से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर मेरे साथ 10 ग्राम प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि। मैं अकेले नहीं आया हूँ।
आप ग्राम प्रधान को चुनते हैं अपना वोट देकर। ग्राम प्रधान जनता की आवाज़ होती है। कोई भी काम आज ग्राम पंचायत में होगा, क्षेत्र पंचायत महोदया बैठी है, ग्राम प्रधान महोदया बैठी हैं, कोई हमने कहा अगर टाटा बिरला से लेकर कोई अगर अंबानी तक आ जाएगा ना, वो आपके कागजों पर तब तक सरकार परमिशन नहीं देगी जब तक जनप्रतिनिधियों के उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप जनप्रतिनिधियों को विश्वास में न लेकर कोई काम कर रहे हो तो वो इनलीगल है। किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, हम तो स्वतंत्र बोलते हैं, दिल में नहीं रखते हैं। अगर चीज़ गलत है तो गलत है। अगर सड़क किसी को लाभ नहीं दे रही है, इनलीगल भूमि में बनी है और उसको किसी को फायदा नहीं है, जनप्रतिनिधियों की इसमें राय नहीं ली गई, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि सड़क अपने आप में सही बनी है और उसमें सारे मानक पूरे हैं, बिल्डर्स के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वो भी अभी बताएं, यहाँ पर प्रमुख यहाँ बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन आप अपने अपने तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखिएगा। जो मेरी पीड़ा थी, मेरी पीड़ा जो थी मैंने आपके सम्मुख रखी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप इस भविष्य को देखिएगा। बहुत बहुत अरे ये तो हमको बिल्डर ने भी लिख के दिया था। अरे घोषणा से नहीं होता भाई, ये लिखित में देना पड़ेगा। ये घोषणा नहीं होती है, जब नेताओं की तरह घोषणा नहीं होती, लिखित में चाहिए। आखिरकार जिस रास्ते पे बिल्डर का कब्जा था, जो रास्ता गांव के लिए बंद किया गया था, तो बिल्डर का आदमी ने आके गांव वाले के सामने में ये घोषणा कर दी है कि वो रास्ता हमने खोल दिया गया है, इस रास्ते को हम गांव वालों के लिए कभी नहीं रोकेंगे। तो गांव वालों की मांग है कि लिखित दे, घोषणा नहीं है। ये देखिए, इसको बोलते हैं गांव की ताकत, जनता की ताकत, इसको बोलते हैं जनता की ताकत। Project manager, you have right to announce any commitment. You have right to announce any commitment to public. In which post you are sitting, you are authorized. You can commitment to public. How dare you talk to like this? I am saying that I will give you land of that land is not yours. That land is government. How can you say this? You are जो लैंड है जो नाम पे है, first of all I want to tell you one thing, you are not in authorized post. सरकार का है, रास्ता बंद नहीं कर सकते। देखो, जब आप गाँव आएंगे ना, गाँव में आएंगे गाँव तब जाके यूँ सब एकत्र है अंतर आते यूँ हर हम जमीन नहीं बेच रहे, ऊपर हम जमीन नहीं बेच रहे। अब जब गाँव ना फॉर्म लठ पड़े की तब जाके गाँव सब पहले सर मैं अगर बोलूँगा